नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों का। रतलाम में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस और पर्व बड़े ही धूमधाम और अमन और चैन से मनाया गया। वहीं जुलूस में भारत देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी नजर आया और तख्तियों पर कई तरीके के पैगाम लेकर मुस्लिम समाज निकाला। जुलूस के दौरान समाज जनों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गरीबों की मदद करो, आधी रोटी खाओ पर इज्जत की और सुकून की खाओ। वहीं मोहम्मद पैगंबर के बहुत सारे मैसेजों को मुस्लिम समाज जन तख्तियों पर लिखकर निकले और देश में अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। अवैध रूप से मादक पदार्थ तस्करी की सूचना पर बीती रात इंटेलिजेंस सीबीएन मंदसौर, ऑपरेशन सीबीएन जावरा, P&I सेल सीबीएन 4 लेन पर एक कार का पीछा करते हुए बिलपांग के समीप टोल नाके पर कार को रोका। इस दौरान बदमाशों ने अधिकारियों के वाहन को टक्कर मारकर भागने का प्रयास किया, जिस पर अधिकारियों ने बदमाशों की गाड़ी पर 3 फायर किए। इसके बाद घबराकर बदमाश रुक गए। टीम ने बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच दल ने गाड़ी से कुल 18 बोरी पोस्ता भूसा वजन 291,410 किलोग्राम और एक पैकेट अफीम वजन 3,130 किलोग्राम बरामद किया है। दरअसल विभाग को सूचना मिली थी कि एक पिकअप कैरेंस कार जावरा से महाराष्ट्र की ओर पोस्ता भूसा और अफीम ले जा रही है। सूचना के आधार पर टीम द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सूत्रों की माने तो घटनास्थल पर खून भी नजर आ रहा है, लेकिन कोई भी इस बारे में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। वहीं टोल कर्मचारियों की माने तो एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसे खून निकलने पर अधिकारी ने वहां पानी डालकर साफ करने के लिए भी कहा था। टीम के द्वारा वाहन रोकने के बाद उसमें बैठे लोगों ने वाहन को अनलॉक नहीं किया तो गाड़ी में चढ़ने के लिए सीबीएन अधिकारियों ने गाड़ी के शीशे साइड के तोड़ दिए और बदमाशों को पकड़कर वाहन की जांच की। टीम ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई की। रतलाम शहर में सीवरेज की सफाई का काम करने के दौरान मिट्टी धंसने से उसमें दबकर एक श्रमिक की मौत हो गई, जबकि दूसरा जख्मी है। ये घटना बीती रात दिलीप नगर क्षेत्र की है। यहां जेसीबी से खुदाई के बाद सफाई कर्मी गड्ढे में उतरे थे। इस दौरान मिट्टी धंस गई और वो उसमें दब गए। वहीं दूसरी ओर श्रमिक की मौत के बाद सफाई कर्मियों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। सफाई कर्मियों की माने तो कंपनी ठेकेदार की मनमानी के चलते उनके साथ की मौत हुई है। काम के दौरान की कंपनी द्वारा किसी प्रकार की सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद बड़ी संख्या में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। श्रमिक साथियों के साथ कुछ अन्य लोगों ने मिलकर मिट्टी में फंसे दोनों श्रमिकों को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया, जहां एक की मौत हो गई है। इस घटना से सफाई कर्मियों में आक्रोश व्याप्त है। सफाई कर्मियों की मांग है कि मृतक परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाए और परिवार की एक सदस्य को शासकीय नौकरी मिले। इस तरीके से नगर निगम द्वारा ठेकेदार से कराए जाने वाले कार्य को बंद कराया जाए। सर, कर्मचारियों ने सुबह हड़ताल कर दी थी घटना के बाद में, अभी क्या इनकी मांगें मान ली गई क्या? अभी महापौर जी ने इन लोगों को मानवीय दृष्टिकोण से 5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। आने वाले वर्किंग डे में उनको प्रदाय कर दी जाएगी। साथ ही इनके परिवार की एक महिला को आउटसोर्सिंग के माध्यम से समायोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी हड़ताल इन्होंने समाप्त कर दी है, काम पर लौट गए हैं क्या? हाँ, इन्होंने हड़ताल समाप्त कर दी है और अब आज थोड़ी देर में ये सब अपना अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। नगर निगम सीमा का वहाँ पर वो कर्मचारी को सीवरेज की लाइन खोलने के लिए चेंबर बंद था, उसको खोलने के लिए बुलाया था। वहाँ पे कर्मचारी अपने अधिकारी के निर्देशानुसार गया और वो सीवरेज को खोलने के लिए चेंबर में उतरा। जेसीबी से उस चेंबर को बड़ा 10 फीट गहरा कर दिया था ताकि वो वहाँ की लाइन निकाल करके वो उसको जोड़ के अपना काम कर ले। लेकिन इस सारे काम के दौरान कंपनी की तरफ से कोई सेफ्टी नहीं थी, सुरक्षा उपकरण उसको नहीं दिए गए। बिना सुरक्षा क्रम के उसको दबाव में लेकर के उसको कर्मचारी को नीचे उतरवा दिया और क्योंकि पानी भरा हुआ था खड्डे में और उसने अंदर अपना शरीर डाल करके उस लाइन को खोलने के लिए गया और वहाँ उसका घबराहट हुई और वो दम घुटने से उस कर्मचारी की और उसके ऊपर फिर वो लेंटर एक जो सीसी रोड का सीमेंट का होता है वो पत्थर उस पर गिर गए तो जिससे उसकी डेथ हो गई। और उसके पहले एक और कर्मचारी हमारी महिला 2 कर्मचारी सैलाना चेतक ब्रिज है हमारे यहाँ पे, उस महिला कर्मचारी को एक कार ने रौंद दिया और उसकी घटना स्थल पर मौत हो गई और एक उसकी साथी महिला कर्मचारी को भी एक्सीडेंट में बुरी क्षति हुई। उनको भी पिछली बार निगम प्रशासन से हमने मांग करी थी, उसकी डेड बॉडी नगर निगम के परिसर में ला करके रखी और प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया कि इसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी
और इसके परिवार को जीवन बसर करने के लिए नगर निगम नौकरी देगी। बावजूद उसके कोई सहायता नहीं मिली और आज पुनः उसी ठेकेदारी कंपनी ने दूसरा नगर निगम प्रशासन की लापरवाही से ये दुर्घटना घटी है। हमारा नगर निगम प्रशासन से मांग है कि वर्तमान जो दुर्घटना घटी है, जिसका बच्चा मरा है, उसका एक छोटा बच्चा है और एक उसकी पत्नी है और अभी यंग ही है, बेचारी 20-22 साल की लड़की है और उसके सामने पूरा जीवन पड़ा है, उसके बच्चे के सामने पूरा जीवन पड़ा है। वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? तो हम सरकार से, नगर निगम प्रशासन से मांग करते हैं कि उसको एक सिपाही मान के, जिस तरह बॉर्डर पे सिपाही गोली खा के शहीद होता है, उसी तरह हमारा नगर का सफाई कर्मचारी शहर की जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करता है और वो अगर सफाई करने के दौरान ऐसे सीवरेज में या किसी भी दुर्घटना से मरता है तो उसको भी शहीद का दर्जा दिया जाए और शहीद के दर्जे में जो शहीद के सिपाही को, परिवार को जो सहायता मिलना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट उसको 1 करोड़ रुपए सहायता दिए और उसके परिवार के व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए नौकरी नगर निगम दे। ये आज हमारी मांग है। दूसरा, नगर निगम और प्रशासन अगर उनको सफाई के काम में कर्मचारियों की आवश्यकता है तो वो सफाई नगर निगम के माध्यम से कराए, सरकारी स्तर से कराए और सरकार के जो मापदंड है उसका लाभ उस कर्मचारी को मिलना चाहिए। नगर निगम रतलाम में ऐसे 750 कर्मचारी है जिनको नगर निगम कोई लाभ नहीं दे रहे और वर्षों से वो लोग काम कर रहे हैं। हम वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम किसी का त्यौहार या कोई अवसर नहीं देखते हैं। कल अचानक घटना घटी, आज सफाई बंद हुई है क्योंकि हमारा एक कर्मचारी, हमारा साथी, हमारा परिवार का बेटा चला गया, इसलिए हम उसकी शहादत में आज सफाई बंद कर रहे हैं। और इसके साथ में ये मांग करिए कि रतलाम में या कहीं पे भी ठेकेदारी में सफाई का काम नहीं कराएं। जिस तरह सफाई का कार्य अनिवार्य है, जिस तरह मिलिट्री की आर्मी का अनिवार्य है, जिस तरह मेडिकल में अनिवार्य है, जिस तरह पुलिस प्रशासन में अनिवार्य सेवाएँ हैं, ये भी सफाई की आपने अनिवार्य सेवा मानी है। तो अनिवार्य सेवा में ठेकेदारी नहीं होती है। अगर ठेकेदारी करना है तो फिर रेलवे उसको भी ठेका दे दिया, आप आर्मी को भी ठेके में दे दो, पुलिस प्रशासन भी ठेके में दे दो, चिकित्सा विभाग भी ठेके में दे दो। अगर ऐसी स्थिति रहती है, क्या रहेगा अगर उसकी आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या भविष्य में? जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी और आदेश जारी नहीं हो संबंधित परिवार को, तब तक ये सफाई बंद रहेगी। कल गणेश जी का त्यौहार है, आज 12 बफात एक कम्युनिटी का त्यौहार है। और त्यौहार सभी के होते, किसी का भी हो त्यौहार है, वो सभी मनाते हैं। हम उस त्यौहार में सहभागी हैं, लेकिन हमारी जो समस्या है उसका प्रशासन ध्यान दे। और अगर प्रशासन ध्यान देती है सारे त्योहारों और सारी चीज़ों का, तो हम जो समस्या आपके बीच में रख रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन से निवेदन कर रहा हूं कि हमारे इस मांग को तत्काल पास करें, आदेशित करें, ताकि हम आगे आने वाले जो काम है उसको अच्छे से कर सकें। ये माना जाए कि अभी कंटिन्यू हड़ताल रहेगी या खाली आज के लिए हड़ताल नहीं, अगर मांग नहीं मानी गई तो कंटिन्यू हड़ताल होगी और अगर मान ली जाएगी तो हम तो अभी आदेश जारी हो जाए तो हम अभी काम करने चले जाएं, काम पे लौट जाएंगे और अच्छे से त्यौहार मनाएंगे। मैं कमल भाटी वाल्मीकि, अखिल भारतीय सभा युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, रतलाम। एक मिनट यादव साहब, एक हादसा हुआ है, कैसे क्या हुआ? दिलीप नगर में ये सीवरेज का काम चल रहा था। वहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से 2 मजदूर सीवरेज का जो खड्डा था उसमें धंस गए। तो धंसने से उनको उपचार के लिए यहाँ पे लाए हैं, जिसमें एक ठीक है, एक की मृत्यु हो गई है। मामले की जांच वगैरह वो जांच की जा रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।